आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। लोकसभा चुनाव को लेकर धार जिले में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इसी कड़ी में आज 24 अप्रैल को धार महू लोकसभा सीट के कांग्रेसी प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल ने जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका मिश्रा के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया और धार महू लोकसभा से कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए हैं। जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा के 2014 के चुनावी एजेंडे के तहत अपने चुनावी प्रचार की बात करते हुए भाजपा की तमाम घोषणाओं दावों को झूठा बताते हुए 1.5 लाख से अधिक मतों से अपनी जीत का दावा किया। इसके बाद कांग्रेसी प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल को लेकर निकाली उक्त रैली में बदनावर से कांग्रेसी विधायक भंवर सिंह शेखावत, कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं रैली के पश्चात धार के निजी गार्डन में एक सभा का भी आयोजन होना है, जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश उमंग सिंगार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, अरुण यादव सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल होंगे और कांग्रेस को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं और जन समुदाय में अपील करेंगे। लगी है, क्या कारण रहा? फॉर्मेलिटी है, टाइम तो लगता है। अच्छा, आज आपने नामांकन फॉर्म दाखिल किया है, आज आपकी रैली भी है, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच गए हैं और क्या कहेंगे आज आपने नामांकन? हम सिर्फ मोदी जी का जो 2014 का एजेंडा उसी को लेके चल रहे हैं। अब की बार महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार वाला है, महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। धार जिले की सबसे बड़ी समस्या है पलायन है, लोग मजबूर है, गुजरात पर आश्रित है और शिक्षा तो है कुछ, लेकिन शिक्षा नौकरी नहीं मिल रही है। तो बेरोजगारों के मुद्दे और ये किसानों का जो समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, ये मुद्दे काफ़ी है। साथ ही जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है उसमें इनकी धज्जियाँ उड़ गई है। ये हिंदू की बात करते हैं और गोमांस निर्यातों को बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें देश देख रहा है। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है? निश्चित तौर पर 1,51,000। 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने 3 बातें देश को बताई थी। विकसित भारत की बताई थी, सबका साथ सबका विकास की बताई थी, अच्छे दिन की बताई थी। तो लोगों ने उन पर भरोसा किया। 10 साल निकल गए। 10 साल बाद बहस क्या है? आरक्षण बचाने की बहस है, लोकतंत्र बचाने की बहस है। 10 साल बाद बहस है इस बात की कि प्रेस का फ्रीडम रहेगा या नहीं रहेगा। देश में सवाल खड़े करते हैं 50% से ज़्यादा लोग कि क्या रशिया जैसा शासन तो नहीं आ जाएगा, एक पार्टी का शासन तो नहीं आ जाएगा। देश में जनप्रतिनिधियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने लगा। सूरत में आज कई लोगों से नामांकन वापस करवा के निर्विरोध चुनाव, यानी ये क्या मैसेज है? एक जहाँ 25 लाख लोग मतदान के लिए तैयार थे, अब उनको बिना मत से अपना सांसद मिला, लोकसभा का सांसद, सबसे बड़ी पंचायत का जनप्रतिनिधि मिला। क्या पूरा देश ऐसा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? सवाल ये है। तो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इंडिया गठबंधन आपके फ्रीडम, प्रेस के फ्रीडम को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी इस देश के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, जो उन्होंने 2014 में कहा, हमने उनसे 5 सवाल आज भोपाल में किए हैं। उनसे हमने कहा कि आप करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो सारे करप्ट लोग बीजेपी में क्यों? हमने कहा करप्शन के अगेंस्ट आप लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं तो फिर लोक आयुक्त के 266 मुकदमे यहाँ लंबित पड़े हैं सरकार की अनुशंसा के लिए, वो सरकार अनुमति क्यों नहीं देती? हमने कहा क्या हुआ उस 5 गारंटी का जिसमें गेहूं के 2700 के दाम की बात थी, 3100 धान के बात थी, 3000 बहनों के देने की बात थी, क्या हुआ 450 के उज्ज्वला योजना का और क्या हुआ उन लाडली बहनाओं के मकान का? नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश तो बताएंगे क्या? हमने अनुरोध किया उनसे, ये स्पष्ट हुआ, लिखित में हुआ, 1 नंबर में हुआ। तो नरेंद्र मोदी इस पर क्यों सवाल जवाब नहीं करते? सवाल जवाब इस बात पे भी नरेंद्र मोदी, जब आपने बात देश के सामने ये बताई कि मैं एक न्यू इंडिया बनाऊंगा, न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया विश्व में नंबर 1 देश होगा, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश के, तो क्या वो मंगलसूत्र का चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या वो मच्छी और मांस और वेज और नॉनवेज का चुनाव लड़ना, वाम ऐसे भाषा जो मैंने अभी भाषण में कहा कि इसका चुनाव लड़ना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से अपेक्षा है इसकी? ये कोई सरपंच का चुनाव चल रहा है, ये कोई पार्षद का चुनाव चल रहा है? देश का इतना बड़ा चुनाव और इतनी छोटी भाषा, और देश के उस प्रधानमंत्री से जो विश्व का सबसे बड़ा नेता बनना चाहता है। दुख होता है हर कांग्रेसी को, हर भारतीय को, और मैं समझता हूँ हर भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी, कार्यकर्ता को, कि हमारे प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए किस हद तक गिरते हैं ये एहसास कराते हैं। कांग्रेस पार्टी एक विजनरी वर्क के लिए आई है। हमारा घोषणा पत्र है, 5 न्याय की बातें हैं, जिसमें गरीब के लिए है, जिसमें युवा के लिए, जिसमें किसान के लिए, जिसमें महिलाओं के लिए, जिसमें श्रमिकों के लिए,
जिसमें भागीदारी के लिए और आपके फ्रीडम के लिए, प्रेस के फ्रीडम के लिए। तो मैं मानता हूँ ये सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जा रही है। जो पहली 102 सीटों का चुनाव हुआ है उसमें बहुमत गठबंधन का है, और जो कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है उसमें भी 3 सीट कांग्रेस की है। ये एहसास ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के भाषण पे पड़ा है और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है, उनकी भाषा सामने दिख रही है। मैं समझता हूँ सच्चा देशभक्त, सच्चा देश का नागरिक नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दे रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी दृढ़ता से लड़ रही है, सभ्यता से लड़ रही है, समझदारी से लड़ रही है। धन्यवाद।